क्या आपने कभी सोचा है कि बिना हजारों रुपए खर्च किए फ्यूचरिस्टिक वर्चुअल रियलिटी का मजा कैसे लिया जा सकता है? आज के इस कमाल के एनालिसिस में हम बिल्कुल यही डिकोड करने वाले हैं। हम बात कर रहे हैं मेटा क्वेस्ट 3S की, और वो भी एक बजट पर। तो चलिए सीधा इस VR रेंटल हैक के अंदर गोता लगाते हैं। और ये रहा हमारा आज का रोड मैप। हम कीमत की दीवार से शुरू करेंगे, फिर रेंटल हैक, हार्डवेयर की असलियत, गेम प्ले का मजा, वर्चुअल एंटरटेनमेंट की दुनिया और आखिर में हमारा फाइनल वर्डिक्ट देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन 1 की, द प्राइस बैरियर, यानी मेटावर्स की वो हाई कॉस्ट जो अक्सर हमें पीछे खींच लेती है। अब देखिए, मेटावर्स की बातें सुनने में तो एकदम जादुई लगती हैं, राइट? लेकिन असलियत आम बजट पे काफी भारी पड़ती है। 33,000 रुपए। जी हाँ, 33,000। ये कोई छोटा अमाउंट नहीं है। ये मेटा क्वेस्ट 3S के बेस 128 GB मॉडल की शुरुआती कीमत है। और सच कहूँ तो यही वो सबसे बड़ी रुकावट है जो हम में से बहुत से लोगों को इस VR इकोसिस्टम में कदम रखने से रोक देती है। मतलब बिना ये जाने कि ये डिवाइस आपके कितने काम आएगा, इतना बड़ा अमाउंट फंसा देना काफी मुश्किल फैसला है। और कहानी यही खत्म नहीं होती। जैसे जैसे आप बेहतर एक्सपीरियंस की तरफ बढ़ते हैं, कीमतें तो लिटरली आसमान छूने लगती हैं। बेस मॉडल 33,000 का है, लेकिन अगर आप अपग्रेडेड क्वेस्ट 3 की तरफ देखें तो वो सीधा 57,000 रुपए पर पहुंच जाता है। और अगर कहीं आपने मेटा क्वेस्ट प्रो की तरफ नजर डाल ली तो भाई कीमत सीधे 1 लाख रुपए। सोचिए, तो जो लोग बजट को लेकर स्मार्ट चलना चाहते हैं, उनके लिए बिना एक्सपीरियंस किए सीधे से खरीदना एक बहुत बड़ा जुआ है। यहीं पर एंट्री होती है हमारे सेक्शन 2 की, द रेंटल हैक, रिटेल के स्ट्रैप से कैसे बचें। तो इस महंगी खरीद से बचने का एक बड़ा ही स्मार्ट तरीका है, और वो है शॉर्ट टर्म टेक रेंटल। ये एक ऐसा लूप होल है जो आपका काफ़ी पैसा बचा सकता है। लेकिन यहाँ थोड़ा ध्यान देना होगा। रेंटल प्लेटफॉर्म्स का ना अपना एक अलग ही गणित होता है। जैसे रेंटकर नाम की वेबसाइट पर आपको बेस प्राइस दिखेगा 790 रुपये प्रतिदिन। लगता है बहुत सस्ता है, लेकिन रुको, चेकआउट तक जाते जाते छुपे हुए टैक्स जुड़कर ये 932 रुपये के पार चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ शेरपाल जैसे प्लेटफॉर्म्स हैं, ये आपको एक दिन का 2199 रुपये का फ्लैट रेट दिखाते हैं। अब आप कहेंगे कि ये तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन मज़े की बात यह है कि इसमें कोई छुपे हुए डिलीवरी चार्ज या एक्स्ट्रा GST नहीं है। जो दिखता है वही देना है। और सबसे कमाल की बात, सोर्स के एक्सपीरियंस के हिसाब से डिवाइस सिर्फ 2 घंटे के अंदर आपके दरवाजे पर डिलीवर हो सकता है। खैर, हर हैक की कोई ना कोई कीमत तो होती ही है, और यहाँ वो कीमत पैसा नहीं बल्कि एक लंबी और सच कहूँ तो काफ़ी थका देने वाली KYC प्रोसेस है। आखिरकार कोई आपको 3,500 रुपये का हार्डवेयर यूं ही तो नहीं दे देगा ना, है ना? इसके लिए सिर्फ आधार या पैन कार्ड से काम नहीं चलता। आपको घर के एड्रेस के प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स और यहाँ तक कि अपने सोशल मीडिया हैंडल्स का वेरिफिकेशन भी देना पड़ता है। तो कह सकते हैं कि अपनी प्राइवेसी और समय देना ही वो हिडन कॉस्ट है जो इस रेंटल प्रोसेस में आपको चुकानी पड़ेगी। चलिए अब आते हैं सेक्शन 3 पर, हार्डवेयर रियलिटीज। बॉक्स के अंदर आखिर क्या आता है? तो सारी कागजी कार्रवाई पूरी हो गई। अब जब असल में बॉक्स आपके हाथ में आता है, जिसे बाय द वे व्हाट्सएप पिन के जरिए अनलॉक किया जाता है, तो रेंटल मार्केट की एक कड़वी लेकिन बहुत ही रियल सच्चाई सामने आती है। क्योंकि ये डिवाइस शेयर किया जा रहा है, तो पिछले यूजर्स के इस्तेमाल के निशान आपको देखने को मिल सकते हैं। हमारे सोर्स के एक्सपीरियंस में ही देख लीजिए, हेडसेट का सफ़ेद स्ट्रैप थोड़ा गंदा था। तो भाई, जब आप वेयरेबल टेक रेंट कर रहे हैं तो इन छोटे मोटे कॉस्मेटिक वियर एंड टियर के लिए आपको मेंटली तैयार रहना होगा। अब इसके फिजिकल फील की बात करें तो ये डिवाइस पिछली जनरेशन के मुकाबले 20% पतला जरूर है, लेकिन इसका वजन 514 ग्राम है। मतलब समझ रहे हैं, आधा किलो से थोड़ा ज्यादा। जब आप इसे पहली बार पहनते हैं तो ये थोड़ा भारी और अजीब सा महसूस हो सकता है, कम से कम तब तक जब तक कि आप इसे अपने सिर के हिसाब से एकदम परफेक्टली एडजस्ट ना कर लें। लेकिन एक बहुत अच्छी बात ये रही कि रेंटल होने के बावजूद इसके लेंस और कैमरा ग्लास बिल्कुल साफ और एकदम टॉप कंडीशन में मिले। और VR एक्सपीरियंस के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ यही है। और अगर हुड के नीचे यानी अंदर की बात करें तो ये हार्डवेयर लिटरली किसी पावर हाउस से कम नहीं है। इसमें लगा स्नैपड्रैगन XR2 Gen 2 प्रोसेसर और 8 GB रैम मिलकर जो स्मूथ परफॉर्मेंस देते हैं ना, वो गजब है। हर आंख के लिए 1832 बाय 1920 का रेजोल्यूशन और 72 से 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, ये सब मिलकर ये तय करते हैं कि आपके सामने जो विजुअल्स आएं वो एकदम क्रिस्प और हाई एंड हो। तो भले ही ये एक रेंटल यूनिट है, लेकिन टेक्नोलॉजी के मामले में यहाँ कोई समझौता नहीं हुआ है। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 4 की तरफ, गेम प्ले एंड UI,
वर्चुअल दुनिया के अंदर का नज़ारा। जरा इस इंटरफेस को इमेजिन कीजिए। आप अपने लिविंग रूम में आराम से बैठे हैं और आपके सामने हवा में 3 बड़ी-बड़ी स्क्रीन्स तैर रही हैं। और पता है सबसे क्रेजी पार्ट क्या है? इन्हें कंट्रोल करने के लिए किसी रिमोट या कंट्रोलर की ज़रूरत ही नहीं है। बस अपने उंगलियों को पिंच कीजिए, मतलब चुटकी बजाइए, और आप इन स्क्रीन्स को पकड़ सकते हैं, इधर-उधर खिसका सकते हैं और उनका साइज भी बदल सकते हैं। ये पूरा एक्सपीरियंस एकदम किसी साइंस फिक्शन हॉलीवुड फिल्म जैसा फील देता है। अब इसके फील्ड ऑफ व्यू को देखते हैं। ये हॉरिजॉन्टल 96 डिग्री और वर्टिकल 90 डिग्री है। अब आप सोचेंगे कि इसका क्या मतलब है? देखिए, हालांकि ये प्रो मॉडल्स के 120 डिग्री से थोड़ा कम है, लेकिन अगर आप पहली बार वीआर ट्राई कर रहे हैं तो ये आपको पूरी तरह से उस आभासी दुनिया में डुबो देने के लिए काफ़ी है। आपको ऐसा बिल्कुल महसूस नहीं होगा कि आप कोई स्क्रीन देख रहे हैं, बल्कि आपको लगेगा कि आप खुद उस दुनिया का हिस्सा बन गए हैं। और गेमिंग का जो असली मजा है ना, वो इसके कंट्रोलर्स के हैप्टिक फीडबैक में है। ये आपको एक अलग ही लेवल का थ्रिल देता है। भले ही इनमें आम AA बैटरी लगती है, लेकिन ये जो वाइब्रेशन देते हैं वो बस आउट ऑफ दिस वर्ल्ड है। चाहे आप VR क्रिकेट में बाउंड्री मार रहे हो, दोनों हाथों में बंदूक लेकर ज़ॉम्बीज को उड़ा रहे हो, या फिर रिदम गेम्स खेल रहे हो, कंट्रोलर्स का ये हैप्टिक रिस्पॉन्स हर एक छोटे एक्शन को अविश्वसनीय रूप से रियल बना देता है। अब आते हैं हमारे सेक्शन 5 पर, वर्चुअल एंटरटेनमेंट, गेमिंग से थोड़ा आगे की बात। देखिए, VR सिर्फ गेमिंग के लिए नहीं है। आप अपने सोफे पर बैठकर एक पूरे प्राइवेट सिनेमा हॉल का फील ले सकते हैं। इस हेडसेट को पहनकर जब आप नेटफ्लिक्स पर स्ट्रेंजर थिंग्स देखते हैं या यूट्यूब पर 4K वीडियोस चलाते हैं, वो भी एक विशाल फ्लोटिंग वर्चुअल थिएटर स्क्रीन पर, तो जो डेप्थ और स्केल महसूस होता है ना, वो कमाल है। ऐसा लगता है जैसे सचमुच किसी बड़े सिनेमा घर की फर्स्ट क्लास सीट पर बैठे हों। और अगर एजुकेशन की बात करें तो इसकी कैपेबिलिटीज आपको हैरान कर देंगी। मेडिकल या एजुकेशनल एप्लीकेशंस में आप सीधे हवा में तैरते हुए 3D मॉडल्स के साथ इंटरैक्ट कर सकते हैं। सोर्स के एग्जाम्पल को ही लें तो आप एक पूरे 3D मानव कंकाल को अपने सामने देख सकते हैं, उसे अपने हाथों से घुमा सकते हैं और यहाँ तक कि एक खोपड़ी या दांत को अलग करके बिल्कुल करीब से उसकी स्टडी कर सकते हैं। ये सच में एजुकेशन का फ्यूचर लगता है। और आखिरकार हम आ गए हैं अपने आखिरी सेक्शन यानी सेक्शन 6 पर, द वर्डिक्ट। क्या ये रेंटल सच में वर्थ इट है? इन सारी अमेजिंग चीज़ों के बीच एक बहुत प्रैक्टिकल बात पर ध्यान देना ज़रूरी है, और वो है इसकी 2 घंटे की बैटरी लिमिट। जी हाँ, अगर आप लगातार हैवी गेमिंग कर रहे हैं तो ये डिवाइस सिर्फ 2 घंटे तक ही आपका साथ निभाएगा। और दिलचस्प बात यह है कि जब बैटरी पूरी तरह ड्रेन हो जाती है तो इसे वापस फुल चार्ज होने में भी लगभग उतना ही यानी 1.5 से 2 घंटे का समय लगता है। तो आपको अपने प्ले सेशंस को थोड़ा प्लान करना पड़ेगा। लेकिन रुकिए, इस हार्डवेयर में एक बहुत बड़ा अनएक्सपेक्टेड बोनस भी छिपा है, इसका इनबिल्ट माइक्रोफोन। सोर्स के एनालिसिस से एक बहुत ही सरप्राइजिंग बात पता चली कि इसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग क्वालिटी इतनी क्रिस्प और शानदार है कि ये किसी महंगे प्रोफेशनल ग्रेड माइक को भी कड़ी टक्कर दे सकती है। अगर आप क्रिएटर या स्ट्रीमर हैं तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। तो अगर हम सारी बातों का निचोड़ निकालें तो सवाल ये है कि वैल्यू कहाँ है? एक तरफ 2199 रुपए में पूरे वीकेंड का रेंटल ऑप्शन है और दूसरी तरफ 33,000 रुपए का एक परमानेंट रिटेल कमिटमेंट। रेंट करने का ये तरीका बिना किसी बड़े रिस्क के आपके अंदर के टेक लवर की उत्सुकता को पूरी तरह शांत करने का एक बहुत ही किफ़ायती और स्मार्ट तरीका बन जाता है। और इसी के साथ हम इस एनालिसिस के एंड पर आ गए हैं। जाते जाते बस एक सवाल छोड़कर जा रहा हूँ। क्या किसी अच्छे रेस्टोरेंट में एक बार के डिनर के बिल की कीमत पर मेटावर्स की दुनिया में एक पूरा वीकेंड बिताना आपका अगला बड़ा टेक एक्सपेरिमेंट नहीं होना चाहिए? सोचिएगा ज़रूर। नई टेक्नोलॉजी को एक्सप्लोर करते रहिए और हाँ, कीप डिस्कवरिंग।